Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of text functions given to us. Here a list of all the text function is given. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक टेक्स्ट फंक्शन len की बात करेंगे. len फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर दिए गए कैरेक्टर्स की लेंथ को मेजर करता है. आइएगा शुरुआत करते हैं len फंक्शन से. len फंक्शन इट टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट. इसके अंदर आप कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग दे सकते हैं. इसका पर्पस इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ ए कैरेक्टर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग. एक पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं ये हमें उसका नंबर देगा. मेरे पास इस पर्टिकुलर केस के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. मैं ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने एक एक करके टेकअप करूंगा. कॉलम नंबर 1 के अंदर सीरियल नंबर है और कॉलम नंबर 2 के अंदर हमें टेक्स्ट दिया गया है. हमें इस टेक्स्ट की लेंथ को मेजर करना है. आइएगा शुरुआत करते हैं. इक्वल्स टू len. इस len के अंदर मैंने डबल कोट के अंदर गुड मॉर्निंग दे दिया. मीन्स मैं यहां पर टेक्स्ट रेफरेंसिंग दे रहा हूं. मेरे पास इस पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ आ गई 12 कैरेक्टर्स. इस पूरी की पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर 12 कैरेक्टर्स हैं. हमने यहां पर जिस फंक्शन को यूज किया, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट कंटेनिंग अल्फाबेट्स. हमने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर अल्फाबेट्स की लेंथ को मेजर किया है. इस पर्टिकुलर केस के अंदर अब मैं सेल रेफरेंसिंग दूंगा. इक्वल्स टू len. मैंने यहां पर सिंपली सेल रेफरेंसिंग को दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. जिस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है वो आपकी रेफरेंस के लिए मैं राइट साइड पे दे रहा हूं. इस केस के अंदर भी हमने अल्फाबेट्स को ही यूज किया है. इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट कंटेनिंग अल्फाबेट्स. थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास यहां पर नंबर्स दिए गए हैं और हम इनकी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं कि ये कितने नंबर्स हैं. तो मैं यहां पर len के फंक्शन को नीचे कॉपी कर देता हूं. जैसे मैंने len के फंक्शन को कॉपी किया, मेरे पास ये आंसर आ गया 4. इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट कंटेनिंग नंबर्स. सो हमारी थर्ड एग्जाम्पल के अंदर 4 नंबर्स दिए गए हैं. तो len ने इनकी लेंथ को कैलकुलेट करके हमें 4 नंबर्स दे दिए. इट मीन्स len फंक्शन कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ नंबर्स आल्सो. मैं इसी len फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं. इस केस के अंदर इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट कंटेनिंग अल्फा न्यूमेरिक डेटा. अल्फा न्यूमेरिक डेटा. हमने इसके अंदर इस फंक्शन को यूज किया है. नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें S2SO4 दिया गया है जिसके अंदर हमने सबस्क्रिप्ट को यूज किया है. क्या ये len फंक्शन सबस्क्रिप्ट के अंदर भी हमें रिजल्ट देगा? आइएगा इसको चेक करते हैं. मैंने len फंक्शन को नीचे कॉपी कर दिया. ये इसके अंदर भी हमारे को सबस्क्रिप्ट वैल्यूज को भी काउंट करके दे रहा है. तो मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर दे देता हूं. इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट कंटेनिंग सबस्क्रिप्ट डेटा. सिक्स पॉइंट के अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स दिए गए हैं. क्या len फंक्शन स्पेशल सिंबल्स के लेंथ को भी कैलकुलेट करता है? तो मैंने len फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. यहां पर len फंक्शन ने स्पेशल सिंबल्स के नंबर को भी कैलकुलेट कर दिया. हमने यहां पर इस फंक्शन को यूज किया. इस जगह के अंदर इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट कंटेनिंग स्पेशल सिंबल्स. नीचे भी हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स दिए गए हैं, लेकिन ये क्लोजिंग
पेरेंथेसिस इसके अंदर नहीं है। मैं लेंथ फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 स्पेशल सिंबल्स थे, तो हमारे पास लेंथ 4 आ गई। हमने इस केस के अंदर इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूं कि स्पेशल सिंबल को भी लेंथ फंक्शन कैलकुलेट करके हमें आंसर देता है। 8th पॉइंट इज, क्या ये सुपरस्क्रिप्ट की वैल्यू को भी कैलकुलेट करता है? आइएगा इसको भी वेरीफाई करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट नोट करेंगे हमारे पास पेरेंथेसिस भी हैं। क्या ये पेरेंथेसिस और सुपरस्क्रिप्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है? मैंने लेंथ फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 5। ओपनिंग पेरेंथेसिस 2, 5, क्लोजिंग पेरेंथेसिस एंड 3। दीज आर द 5 कैरेक्टर्स इन दिस टेक्स्ट स्ट्रिंग। जिस फंक्शन को हमने यूज किया है आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर दे दिया। इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट कंटेनिंग सुपरस्क्रिप्ट and special symbols. Now I move on to the last point. इस लास्ट पॉइंट के अंदर ABC वर्ड को स्ट्राइक थ्रू किया गया है, इसको काटा गया है। क्या जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमने काट दिया हो, लेंथ फंक्शन उसकी भी लेंथ को मेजर करेगा? मैंने लेंथ फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। लेंथ फंक्शन ने इस स्ट्राइक थ्रू को इग्नोर करके हमें ABC इस पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर दी। दिस इज द फंक्शन विच वी यूज इट इन द लास्ट पॉइंट। सो इट इग्नोर्स strike through symbol and it calculates the result of the alphabets. जो अल्फ़ाबेट्स हमें यहां दिए गए हैं उनका नंबर इसने कैलकुलेट कर दिया। स्टूडेंट, लेंथ फंक्शन एक बहुत पावरफुल फंक्शन है। जब आप एडवांस एक्सेल के अंदर जाएंगे तो आप इस फंक्शन को बहुत जगह पर यूज करेंगे and this becomes a very powerful and very useful function. I hope that this particular function becomes very easy for you now. Thank you very much.